को नहीं बुलाएंगे फिर क्या करेंगे? हम लोग को तो आना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए यानी वेलकम स्पीच देने के लिए हमारे डिपार्टमेंट की Dr. Leela Bano, Poultry Development Officer, Kargil, to extend a warm welcome to all the esteemed dignitaries, respected officers, beneficiaries, and participants present today at this landmark event, that is, induction and provision of high-yielding crossbred Jersey cows to the selected beneficiaries of Kargil district. On behalf of Animal Husbandry Department, Kargil, I thank you all for being a part of this momentous occasion. Today marks a sacred Jersey cows. These cows, known for their superior milk production and adaptability to different climatic conditions of our मेरा वेलकम स्पीच था संगति संगति जजबंदी डिमांड आया संगति में माहौल पर लोकल स्पीच नती संगति जरे तो देर या अपना नतीस प्रोग्राम पो बड़ाई बेत नसरगस बेत जनाब डॉक्टर गुलजार हुसैन सरवा की सरेरा बेक दाइस के तेंग नती डिपार्टमेंट अचीवमेंट या दिन सब पचिबा से या फ्यूचर अचीव चेंग दरेदी दिन अंतांदे क्यों में पर्पस बचिन दी से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपने गुनागों मसरूफियात में से कुछ टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आप लोगों को यहाँ पे तमाम हमारे जो बेनिफिशरीज है यहाँ पे आप लोगों को तकलीफ़ देने का हमारा मकसद है। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिया हुआ है जिसमें हमारे जो Get to bambus. The woman says, "Shall we hours?" हमारे गांव में अब बच्चे स्कूल वगैरह जाने लगे हैं तो गांव में अब लोग पहले कुछ साल में ना ये कैटल जो रखने का गांव वगैरह रखने का जो ये है वो थोड़ा लोगों ने कम कर दिया, खासकर सेमी अर्बन एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में तो बिल्कुल भी तकरीबन ये होके बहुत कम कर दिया। तो इस सिलसिले में मैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री का खासकर इनके जो सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री है हमारे ऑनरेबल खासकर ऑनरेबल एलजी साहब का, फिर सेक्रेटरी जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री और शिप हस्बेंड्री के हैं, हमारे डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री है और चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर है, इनके जो भी डॉक्टर्स इनमें इन्वॉल्व है, सबका मैं बहुत मशकूर हूँ कि हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा एक जो डिमांड है दूध का उसको कम डिमांड को मीट अप करने के लिए और लोगों को एक रोज़गार का मतलब हमारे आप जानते हैं कि रोज़गार का हमें मसला है और जो उसमें मदद देने के लिए जो ये अभी आज के दिन में इस साल हमने तकरीबन 150 के आसपास गाँव ला रहे हैं, वो भी अभी मतलब बिल्कुल भी छोटे ही है। तो इंशाल्लाह अभी 29 किलो पास रखने रहा और वो ये हिफर और ये हाई यील्डिंग दूध ज़्यादा देने वाला बहुत अच्छे नस्ल के काव लाए हैं इन्होंने, हमारे डॉक्टर जाके उन्होंने देख के लाए हैं। हमें उम्मीद है जो हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर डॉक्टर गुलजार के मुताबिक ये 8 से 10 लीटर हमारे दूध डेली ये देंगे।
अगर इसको अच्छी तरह मतलब ये इनका खुराक वगैरह मिलेगा तो। और साथ में आप जानते हैं कि एक गाय की कीमत तकरीबन 1,49,000 के आसपास है। और गवर्नमेंट ने ये भी किया इस साल उनको इंश्योरेंस भी करके रखा है, तो खुदा न खास्ता किसी को जानी नुकसान या कुछ होता है तो उस पर इंश्योरेंस भी मिलेगा। प्लस बेशक जो है आज हमने जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया ऑनरेबल सीसी साहब के शुभ हाथों से। यहाँ पे तकरीबन हमने 150 गायें जो है फर्स्ट पे यहाँ पे हमने लोगों को देना है, जिसमें फर्स्ट में हमारे यहाँ पे 39 हमारे पास यहाँ पे केटल यहाँ पे पहुँचा हुआ है। हाई यील्डिंग क्रॉसब्रीड जर्सी केटल है जिसका पर डे मिल्क प्रोडक्शन कम से कम एवरेज 10 लीटर्स जिनका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे बेनिफिशरीज़ जो कि ऑनरेबल काउंसलर साहिबान ने सेलेक्ट करके दे दिए हैं, डिज़ायरेबल बेनिफिशरीज जिन्होंने सेलेक्ट करके दे दिए हैं, उनको हमने यहाँ पे आज थ्रू लॉट ऑफ ड्रा और टेक नंबर को ड्रा के हिसाब से इनको निकाल के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया ऑनरेबल सीसी साहब के शुभ हाथों से। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हाई यील्डिंग क्रॉसब्रीड जर्सी का उन लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे फार्मर लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो कारगिल के जो मिल्क प्रोडक्शन जो ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बेहतरी होगा। और आज की डेट में हमारे कारगिल में तकरीबन 48,000 लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्शन है पूरे एंटायर डिस्ट्रिक्ट कारगिल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो इस मिल्क पूल में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो। और हमारा डिपार्टमेंट का मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जो हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट है मिल्क प्रोडक्शन में जो सेल्फ रिलायंट बन जाए, लोगों को प्योर और शुद्ध दूध मिल जाए। एक्सपेक्टेड कितना अब इस लॉट के बाद जो आप 150 काउस डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, इसके बाद एक्सपेक्टेड यील्ड कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? इसमें तकरीबन 200-300 लीटर तो तकरीबन मुझे लगता है बढ़ना चाहिए पर डे प्रोडक्शन में। इसके साथ मैं ये भी बताऊं कि आपको इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट जो है एक और इनिशिएटिव ऑलरेडी लिया हुआ है जिसमें 10 डेयरी काऊ और 5 डेयरी काऊ के जो 50% सब्सिडी पे SDP में हम दे रहे हैं, जो कि पिछले 2 साल से हम दे रहे हैं। हमारा मकसद ये है क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग लाइव स्टॉक को रेयरिंग करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं, तो हम जितने भी हमारे जो सिटी में जो बसते हैं सब सिटी की तरफ आ जाते हैं, उनके जो डिमांड को कैटरिंग मीट अप करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे पेरी अर्बन एरिया से उसमें हम छोटे छोटे डेयरी यूनिट्स हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें 5 यूनिट के और 10 यूनिट के। इस ज़मीन में हमारे गोमा करगिल में एक 10 डेयरी यूनिट का इस्टेब्लिश करके वो काम कर रहे हैं। डेली उनका मिल्क प्रोडक्शन कोई 35 लीटर पर डे का है। इसी तरह बरू में हमारा 3 है, इसी तरह सरसे में है, टम्बिस में है, सांको में इस्टेब्लिश करके काम कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रहा है हमें जब ये लोग कुछ काम करके कुछ प्रोडक्शन निकाल के अपना एक वहाँ से आमदनी रोज़गार जब निकालता है तो हमें डिपार्टमेंट को फ़ख्र होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वसातत से कि हमारे आज जो हमने यहाँ से जो जर्सी यूनिट जो जर्सी हाई यील्डिंग जो जर्सी यूनिट जहाँ हमने दे दिया है इनको कि इनको अच्छी तरह से देखभाल करें, इनका पालन पोषण करें, ताकि आप लोगों का एक लाइवलीहुड, आप लोगों का एक रोज़गार जो है आपका बन जाए फ्यूचर में।